बीएपी नेताओं ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी दी है। खबर आ रही है, पुलिस मूक दर्शक बन देखती रही। आपको बता दें कि जिले में पुलिस के अधिकारियों और जाब्ते के सामने भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ गाली गलौज कर रहे थे। बार बार जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी शहर के मध्य में अपनी जमीन पर नई आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए जमीन का समतलीकरण कर रहे थे। वहीं बीएपी नेता जेसीबी से काम बंद कराते हुए पुलिस के सामने अधिकारियों को धमकाते और गाली गलौज करते रहे। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कुछ आदिवासियों ने कब्जा कर रखा, कच्चे मकान बना लिए हैं और उस पर अब अपना हक जता रहे हैं, जिस पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने इन कच्चे मकानों को छोड़कर शेष जमीन पर समतलीकरण का काम किया है। इस दरमियान भारत आदिवासी पार्टी के सांसद विधायक प्रत्याशी कांतिलाल रूत समेत कुछ नेता वहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के नेताओं को कोतवाली पुलिस के सामने गाली गलौज करते हुए बदतमीजी की। तो डूंगरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीएपी नेताओं पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया है। साथ ही ये आरोप भी लगाया गया है कि जान से मारने की धमकी भी नेताओं की तरफ से अधिकारियों को दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है वो आप देखते हैं मूक दर्शक बनी रही। परवेज जैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए इस खबर पर। परवेज, ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस किस तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। बीएपी के जो नेता हैं वो सरेआम अधिकारियों को धमका रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में पुलिस अधिकारी और जाब्ते के सामने भारत आदिवासी पार्टी पदाधिकारी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ गाली गलौज करते हुए बार बार जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया था। जहां हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी शहर के मध्य में अपनी जमीन पर नए आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए जमीन का समतलीकरण कर रहे हैं। वहीं बीएपी नेता जेसीबी से काम करवाते हुए पुलिस के सामने अधिकारियों को धमकाते हुए गाली गलौज कर रहे हैं। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। शहर के मध्य में अशोकनगर के पास हाउसिंग बोर्ड की जमीन मौजूद है। इस जमीन पर करीब 200 से अधिक आवासीय मकान भी बने हुए हैं। इस जमीन के कुछ हिस्से पर नए प्लान के अनुसार आवासीय मकान बनाने की तैयारी चल रही है। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री ने जयपुर से नई कॉलोनी बनाने की स्वीकृति दी थी। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कुछ आदिवासियों ने कब्जा कर कच्चे मकान बनाकर अपना हक जता रहे थे, जिस पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने इस कच्चे मकानों को छोड़कर शेष जमीन पर समतलीकरण का कार्य कर रहे हैं। इस दरमियान भारत आदिवासी पार्टी के सांसद विधायक प्रत्याशी कांतिलाल रोत सहित कुछ नेताओं ने वहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के नेताओं को कोतवाली पुलिस के सामने गाली गलौज करते हुए बदतमीजी की है। इस दरमियान कोतवाली पुलिस के अधिकारी चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद इन नेताओं से अधिकारियों को लठ मारने, जान से मारने और हड्डी पसली तोड़ने की बात कहने लगे। जान से मारने की धमकी का आरोप अधिकारियों ने लगाया। कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? जी, कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करा गई है कि जो अधिकारी है हाउसिंग बोर्ड के, उन्होंने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नौतपा शुरू हो गया है और इस भीषण गर्मी के बीच बार बार बिजली कटौती और घंटों तक बिजली ना आने की समस्या से जनता परेशान है। लगातार शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद आम लोगों ने रास्ता जाम करना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट की विधानसभा टोंक जिला मुख्यालय पर जहां भीड़ अपनी सुनवाई नहीं होने से पहले छुट्टन का चौराहे पर जाम लगाने के बाद मुख्य बाजार काफला बाजार तक पहुंच गई और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में भीड़ में समझाइश के लिए पहुंचे डीएसपी टोंक राजेश विद्यार्थी को भी लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग की गई। नंबर 38 में पिछले 8 दिन से लाइट डिम आ रही है। 110 से ज़्यादा वोल्टेज आ नहीं रहे। सारे फ्रिज उड़ गए लोगों के, बड़े परेशानी आ रही है। लाइट कूलर ही नहीं चल रहे। वार्ड नंबर 38 में कोई सुनवाई नहीं है। गली अंसारी शिकायत कर दी, आगे तक शिकायत कर दी, जयपुर कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। कोई कहने जाम लगाया यहाँ पे। सारी औरतें रोड के ऊपर बैठी हुई है बच्चों को लेके, कोई सुनवाई नहीं कर रहा।
कोई नहीं सुनवाई कर रहा किसी भी तरह, अधिकारी कोई नहीं आए। ये देखो पोस्टर डाल रखी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। ऑनलाइन कंप्लेन कर दी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 1:30 बजे से लाइट गई हुई है, एक फेज उड़ा हुआ है। इसकी कंप्लेंट ऑनलाइन भी कर दी गई है। JNO को फ़ोन किया, INO को फ़ोन किया, कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सुबह ऑफिस में जाके आए, ऑफिस में भी कोई नहीं मिला है वहाँ पे। यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, आए दिन लाइटें चली जाती है, हर घंटे 2 घंटे के अंदर लाइट जाती है, कम से कम 4-4 5-5 घंटे लाइट जाती है। पब्लिक सहन कर रही है, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई, 16 घंटे लाइट चल गई। इसकी कंप्लेंट मैंने हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं हीरालाल जी नागर साहब,